आर्य समाज हनुमान रोड के समस्त पदाधिकारीगण, समुपस्थित श्रोतृवृंद, श्रद्धा मातृशक्ति, आइए हम विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि धर्म और संस्कृति की रक्षा कैसे हो। सबसे पहले विचार करने की आवश्यकता है कि हम धर्म समझते किसको है, संस्कृति समझते किसको है। अब हर व्यक्ति, आप किसी को भी बात कीजिए, मूलतः जो हमारा देश है वो आस्तिक है। गिने चुने लोग, क्योंकि अपवादों को नहीं गिना जाता। जैसे 100 बंदों में जब सर्वे कराया जाता है तो 80 की बात मान ली जाती है और 20 तो अपवाद रहते ही हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ अधिकतर आस्तिक है और सबका दावा है कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन विचार करने की आवश्यकता ये है कि धर्म कहते किसको है, क्या धर्म की परिभाषा उनको ठीक पता है। आप विचार कीजिए, हमारे देश में महर्षि दयानंद के आने से पहले और उनके आने के बाद भी आज भी अनेक विचारधाराएं प्रचलित है। जैसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि जितनी ज़्यादा मालाएं धारण करेंगे हम उतने बड़े धार्मिक होंगे। किसी का मानना है हम भगवा वस्त्र पहनते ही चाहे जो करें, हमने भगवा पहन लिया तो हम धार्मिक हो गए। कई लोगों का मानना है बाबा जी की शरण में चले गए और जो बाबा जी कहे, जो मतलब जो कहे उसको कहना सत्य वचन महाराज, इसका मतलब हम धार्मिक हैं। आप विचार करके देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब कुंभ हो रहा था तो आर्य समाज के लोगों ने वहाँ पे शिविर लगाया था और वहाँ पे मैं भी विराजमान थी। जब मैं देख रही हूँ वहाँ पे इतने बड़ा सम्मेलन, इतने साधु सन्यासी कुंभ में पहुँचते हैं और वहाँ पे जब मैंने देखा एक से एक साधु वहाँ विराजमान है और क्या क्या रखे हैं, अपने चारों तरफ अग्नि का एक घेरा बना रखा है और उसके ऊपर एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा रखा है, उसके ऊपर अग्नि रखी है, उसके ऊपर घड़ा, फिर अग्नि, कोई 2 घड़ा, कोई 3 घड़ा। और आप याद रखिए, जो जितने घड़े रख ले वो उतना बड़ा धार्मिक है। ये समाज की विडंबना है। इसको आप दुर्भाग्य कह लीजिए या विडंबना कह लीजिए या हमारी मूर्खता कह लीजिए। बाबा बैठ के सुल्फा पी रहे हैं और हम जाते हैं, हमारी माताएं बहनें बहुत सारे लोग जाते हैं, उनके चरण छूते हैं और बाबा जी के पास पैसे रख के कहते हैं बाबा जी आप ऐसे ही धर्म का प्रचार करते रहें। आप विचार कीजिए, सुल्फा पीने से किस धर्म का प्रचार हो जाएगा, कोई बता के दिखाए। फिर तो जितने नशेड़ी हैं वो सबसे बड़े धार्मिक हैं। जितने गांव में बैठ के नशा कर रहे हैं आप उनको भी पैसे दे के आओ, जैसे बाबा जी प्रचार कर रहे हैं वो गांव में प्रचार करेंगे। लेकिन हम विचार नहीं करते। कई देवता, कई देवी देवताओं में देखती हूँ लोग कहते हैं जी इन पे तो शराब का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। मैं नाम नहीं ले रही, समझ आप रहे हैं। तो मुझे कई लोगों ने कहा बहन जी, PhD करते हुए बंदों ने, कि बहन उनको शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मेरे को जिंदगी में पहली बार पता लगा अभी 1 साल पहले कि शराब का प्रसाद भी कोई देवता खाता होगा या चढ़ाया जाता होगा। मैंने कहा ये सच में होता है? उसने कहा सच में होता है, हम तो लेके भी जाते हैं। फिर जो प्रसाद, मैंने कहा एक बात बताइए, जब इतनी अच्छी है कि भगवान को प्रसाद चढ़ाया जा सकता है तो पूरे गांव में रोज प्रसाद बंटवा दो। जो चीज़ भगवान के लिए हानिकारक नहीं है वो मेरे लिए कैसे होगी? जो चीज़ किसी स्वामी के लिए हानिकारक नहीं है वो मेरे लिए कैसे होगी? जब सुल्फा पीने से धर्म का प्रचार होता है तो अपने बच्चे को सुल्फा क्यों नहीं पिलाएं? लेकिन विचार नहीं करते, कहते हैं बुद्ध, आप तर्क मत लगाइए धर्म के काम में। हमारे देश में धर्म के नाम पे इतनी दुकानें खोल दी लोगों ने। वही कहा ना, आदमी धर्म के नाम पे न जाने कितना पाप करता है और कुछ तो सरेआम करता है, कुछ चुपचाप करता है। अभी कुछ दिन पहले राम रहीम को गिरफ्तार किया गया, आशाराम को गिरफ्तार किया गया। इतने सारे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी उनको षड्यंत्र से गिरफ्तार किया, कुछ कहते हैं जी नहीं उन्होंने किया था इसलिए गिरफ्तार किया। लेकिन आप विचार करके देखिए कि जब एक व्यक्ति जो कथा कर रहा है वो नहाएगा, उसके नहाने के बाद उसके नहाने के पानी से खीर बनेगी, प्रसाद बनेगा, और ये हमारे देश में होता है और हमारे देश में दिमाग नहीं लगाते। कहा जी ठीक है, जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है। कितनी दुकानें आपके पास कोई काम नहीं है और आपको बोलना आता है ठीक ठाक, तो आप ऐसा कीजिए, एक कपड़े पहनिए और एक आश्रम खोल लीजिए। ठीक 10 दिन बाद इतनी भीड़ हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा।
मेरे को उनके आश्रम खोलने से समस्या नहीं है, मेरे को उनके भीड़ से भटकाने से समस्या नहीं है, मेरे को उनके व्यापार से समस्या नहीं है, लेकिन मेरे को समस्या है कि फिर जब युवा पीढ़ी तर्क करती है तो वो तर्क नहीं कर पाते, युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो जाती है। ये पाप वो करते हैं, ये गलत कार्य करते हैं। उन लोग कहते हैं जी धर्म से विमुख हो गए, आपने धर्म तो बताया ही नहीं। मनु महाराज का श्लोक तक नहीं सुना सकते। धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो। सत्य बोलना भी धर्म का लक्षण है, ये हमको कोई नहीं बताएगा। वरना गुरुजी जो कहेंगे सत्य वचन महाराज, कभी तो प्रश्न करें गुरुजी आपने ये बात सत्य नहीं बोली, लेकिन हम करते नहीं हैं और इतना मिथ्या भाषण कर जाते हैं कि हमको पता ही नहीं लगता सत्य क्या है और असत्य क्या है। जैसे हमारी जिंदगी में भी होता है, किसी एक व्यक्ति की नहीं, सबकी जिंदगी में। आपको आर्य समाज आना है और घर का कोई सदस्य पूछता है कहाँ जा रहे हैं, और आपका मन नहीं है बताने का, तो क्या कहते हैं? कहीं नहीं। यही कहते हैं ना, कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। आप कुछ लेके गए, आपको बताना नहीं है, क्या लेके आए? कुछ नहीं। है तो मिथ्या भाषण, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति धर्म का प्रचार करे, धर्म को समझे, शास्त्रों को पढ़े, वेद को पढ़े, उपनिषदों को पढ़े, तो निश्चित रूप से समाज की उन्नति होगी। हम संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति इतनी महान थी, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां में, फलाना ढिकाना, हम बहुत धम्म भरते हैं। लेकिन आप विचार करके देखें कि आज हमारे देश में कितनी संस्कृति सुरक्षित है। अगर संस्कृति सुरक्षित होती तो हमारे देश में वृद्धाश्रम नहीं खुलते, वानप्रस्थ आश्रम खुलते। जगह जगह वृद्धाश्रम खुल गए। क्यों? क्योंकि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव जिस पुस्तक में लिखा था, जिस उपनिषद में लिखा था, वो उपनिषद खोल के हमने पढ़ना जरूरी नहीं समझा, इसलिए वृद्धाश्रम खुल गए, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम खुलने बंद हो गए। प्रत्येक व्यक्ति का आज हमारे देश में इतनी समस्याएं हैं, और आप याद रखिए, जिस देश का, जिस समाज का, जिस धर्म का इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, अगर उसका पतन हो रहा हो, उसका पराभव हो रहा हो, तो उसको विचार करने की आवश्यकता है, समस्या कहाँ है। उसका एक कारण यह है कि हमने अपने घरों में सामाजिक चर्चा करनी बंद कर दी। हमको लगता है बच्चे ने पेपर दिए, परीक्षा दी, नंबर आए, छुट्टी, उसका इतना काम है। उसको पैसे कमाने की मशीन बनाया, लेकिन जो वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनाना भूल गए। जिन परिवारों में 5 मिनट भी, आप सभी, आप जितने लोगों को मिलेंगे उनको भी समझाइए कि अगर हमारे परिवारों में 5 मिनट धर्म के बारे में, समाज के बारे में, देश में चल क्या रहा है उसकी चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से जो चल रहा है वो नहीं चलेगा और हम संस्कृति की रक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। महर्षि दयानंद ने कहा, जब गुरुकुल की स्थापना की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं कि गुरुकुल होना चाहिए, और आज जब हम पद्धति को देखते हैं, शिक्षा पद्धति को देखते हैं, और जिस वातावरण को हम शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं, उसके लिए लगता है कि गुरुकुल पद्धति सबसे अच्छी थी। जब हमारे पास गुरुकुल पद्धति थी तो हमारे पास नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, विदेशी लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, हम विश्व गुरु कहे जाते थे, लेकिन हमको अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं रहा। कैसे? जब योग हमारे पास था, पतंजलि मुनि योग दर्शन लिख के गए, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा जैसे सूत्र लिख के गए, तो हमको पसंद नहीं आया। और वही जब योग योगा बन के विदेशों से आया, तो आज आप देखिए घर घर में योगा क्लास चल रही है, लोग इतना प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं हुआ। हमारे पास संस्कृत है, हम उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। एक समय वो था जब हमारे देश में जुलाहे से लेके और वृद्धा माता से लेके छोटे बच्चे तक संस्कृत बोलते थे। पढ़ के देखिए राजा भोज का समय, एक बार एक बूढ़ी माँ लकड़ी लेके जा रही थी, तो पहले राजा लोग इतने वीआईपी तो नहीं होते थे, राज्य में घूमते रहते थे, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। तो वृद्धा माता जब जा रही थी तो राजा को मिली, तो राजा ने पूछा, भारम न बाधती माते। और बाधती जो प्रयोग है संस्कृत में बाधती नहीं बनेगा, जैसे पठती बन जाता है उसको परस्मैपदी बोलते हैं, बाधते बनेगा, आत्मनेपद का रूप है। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, जब उसने पूछा भारम न बाधती माते, तुमको ये भार, इतना वजन, लकड़ी का गट्ठर, इतना बोझ लग रहा है, तो माता ने कहा,
भारम न बाधती राजन, बाधती एव बाधते। मुझे भार पीड़ा नहीं दे रहा, लेकिन इतना बड़ा राजा ने जो गलत प्रयोग किया है, जो बाधती प्रयोग किया है, वही मुझे पीड़ा दे रहा है। बाधती एव बाधते। आप विचार करके देखिए। उनके राज्य में एक पंडित आया, एक पुस्तक है भोज प्रबंध, आप पढ़ के देखिए। चोर जुआरी हर व्यक्ति संस्कृत बोलता है। और जब एक कवि पंडित आया, उसका नाम था लक्ष्मीधर, तो उसने कहा कि मैं आपके यहाँ पे निवास करना चाहता हूँ, आपके राज्य में रहना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, सेनापति लोगों से कहा कि घूम के आओ, कोई ऐसा मिले जो अविद्वान हो, पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ने में रुचि ना हो, उसको बाहर कर देते हैं, इसको रख लेते हैं। तो वो घूम के आए और एक जुलाहे को पकड़ के लाए। उन्होंने कहा, महाराज ये जुलाहा है, पढ़ता लिखता नहीं है, इसको बाहर कर देते हैं और पंडित जी को रख लेते हैं। और पंडित जन्मना नहीं कर्मणा। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे राज्य में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कुंभकारोपि विद्वांसः, अगर कुंभकार भी है, जुलाया भी है, सतिष्ठतु पुरे मम, वो मेरे देश में रहे। और अगर कोई अनपढ़ जन्मना पंडित भी है, वो मेरे देश में ना रहे, वो जा सकता है। तो जब जुलाहे को लाया गया, राज दरबार में उपस्थित हुआ, तो राजा ने पूछा, क्या बात है, पढ़ते लिखते नहीं हो? तो उसने एक श्लोक सुनाया। उसने कहा, काव्यम करोमि। आप विचार करो, राज्य में जो हमको कहते हैं कि हमारे यहाँ पक्षपात होता था, जातिवाद था, ये था वो था, उनको ये सुनाना चाहिए कि हमारे यहाँ एक जुलाहा जो जुलाहे का कार्य करता था, उसकी संस्कृत सुन के देखिए, हमारे यहाँ कोई पक्षपात नहीं था। उसने कहा, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि। काव्य तो करता हूं, रचना करता हूं, अध्ययन करता हूं, लेकिन चारुतरम अच्छा नहीं कर पाता हूं। अगली पंक्ति कही, यत्नात् करोमि, अगर परिश्रम से करता हूं तो चारुतरम करोमि, तो अच्छा भी कर लेता हूं। भोपाल मौली, एक जुलाहे का राजा के लिए संबोधन सुनिए। भोपाल मौली मणि पंडित पादपीठः, हे साहसांक, हे राजा, कवयामी, काव्य करता हूं। और का हटा दीजिए तो क्या बचा? वयामी, जुलाहे का कार्य भी करता हूं। और वह हटा दीजिए तो क्या बचा? यामी, आप कहते हैं तो मैं चला भी जाता हूं। कवयामी वयामी यामी। और राजा ने उसको कहा कि कोई बात नहीं, यहीं पे रहो, थोड़ा सा कम लिखते हो और अच्छा लिख सकते हो। आप विचार करके देखो, इतना सुंदर श्लोक लिखने वाले को ये कहा गया कि और अच्छा लिख सकते हो। हमारे देश की ये परंपरा थी, ये हमारी संस्कृति थी। और आज हम आधुनिकता के चक्कर में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से दूर हो गए, हमको पता ही नहीं चला और पश्चिम के पीछे भाग रहे हैं। याद रखिए, सूर्य जब जब पश्चिम में जाता है डूबता ही है, उदय नहीं होता, इसको याद रखना चाहिए। और डूब गया संस्कृति का बेड़ा तो फिर भारत क्या होगा? और लुट गई पूंजी परंपरा की तो फिर भारत क्या होगा? अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना, अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी है, किसी दूसरे की नहीं है। हमको लगता है भगत सिंह दूसरे के घर में हो जाए, मेरे घर में नहीं हो। स्वामी दयानंद हमको चाहिए, लेकिन दूसरे के घर में चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जैसा वीर व्यक्तित्व हमको चाहिए, लेकिन अपने परिवार में नहीं चाहिए। हमको लगता है अपना तो एक है, पड़ोसी के हो जाएंगे। यही तो समस्या है। और आप देखिए, हमारे देश में धर्म को सुरक्षित रखने की आवश्यकता क्यों है? इतने बड़े सन्यासियों की फौज है। एक स्वामी रामदेव, जितनी अंग्रेजी कंपनियां घूम रही हैं, सबकी दुकानें बंद करवा रखी हैं। ये सन्यासी का प्रभाव है। और जब वाणी से बोलते हैं तो दुनिया सुनती है उनकी बात को। और एक पुस्तक है भारत की अवनति के 7 कारण, उसमें जगदीशानंद जी महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं कि एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ निकम्मे साधुओं की फौज हो गई। जिनको समाज में दिशा देनी थी, आज वो स्वयं ही दिशाहीन है। कई लोग मैं देखती हूँ, उन्होंने एक बहुत सुंदर घटना लिखी। उन्होंने लिखा, हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जो सन्यासी बनता है वो वित्तेष्णा, लोकेष्णा, पुत्रेष्णा सबसे ऊपर उठ जाता है। उन्होंने कहा कि एक घर में एक सन्यासी महात्मा आए, तो माताजी ने कहा कि गुरुजी आप आए हैं, धर्म और संस्कृति की रक्षा कैसे हो ये विचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए सुना रही हूँ। जब महात्मा जी आए तो माताजी ने कहा, आप आए हैं गुरुजी, कुछ उपदेश दीजिए बच्चों को।
तो उन्होंने कहा कि मैं क्या उपदेश दूं? तो माता जी ने कहा गायत्री मंत्र का अर्थ ही समझा दो। तो गुरुजी ने कहा गायत्री मंत्र का अर्थ तो मुझे नहीं आता। तो माता जी ने कहा कुछ हिंदी में, कुछ हिंदी की पुस्तक लाके, शिक्षाप्रद कहानियां कुछ बच्चे को पढ़ा दो। एक पुस्तक लाके दे दी गुरुजी को। गुरुजी के शब्द सुनिए और आज के समय में लागू कीजिए कि हमारी संस्कृति का पतन इसलिए ही हो रहा है। गुरुजी ने कहा माता जी, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो सन्यासी बनता, साधु बनता। कहने का अभिप्राय यह है कि लोगों को बहुत आसान राह लगती है। एक अवनति के कारण में उन्होंने यही कारण दिया कि हमको लगता है कि कुछ काम नहीं है तो सन्यासी हो जाओ, लोग भगवा वस्त्र देख के दान दे देंगे। लेकिन याद रखिए, एक व्यक्ति पे जब इल्जाम लगता है एक भगवा वस्त्रधारी बदनाम होता है, तो एक भगवा वस्त्रधारी बदनाम नहीं होता, एक राम रहीम बर्बाद होता है। एक राम रहीम बदनाम होता है तो एक राम रहीम बर्बाद नहीं होता। लोग ये कहते हैं कि इनके यहाँ तो धर्मगुरु ऐसे हैं, इनके शिष्य क्या हो गए। सारे समाज पे प्रश्न चिन्ह लगता है। हमारे यहाँ राधे माँ आई, हमने उनको भी स्वीकार कर लिया, ये भी धर्म का प्रचार कर रही है। एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, 8वीं क्लास का बच्चा, 8 साल का बच्चा, अगर उनको सुन के ये कह दे कि ये कोई धार्मिक महिला है, तो भैया मैं तो समझूंगी कि समझ में नहीं आता वो बच्चा क्या पढ़ा है। मैंने उनको सुना, आप विचार सुनिए, भगवा वस्त्र कौन कौन धारण कर रहा है। ये हमारी संस्कृति को बदनाम करने का षड्यंत्र है और हम आंख बंद करके देखते रहते हैं, हम विचार नहीं करते। हमारे भगवा वस्त्रधारी आ गया स्वामी ओम, जिसको दुनिया में सबसे पागल व्यक्ति घोषित कर दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन वो भी भगवा वस्त्र धारण करके घूम रहा है। रोज नए बाबाओं की फौज। आप विचार कीजिए, मार्केटिंग किसको कहते हैं कि आज हमको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम याद नहीं है, आज हमको योगीराज कृष्णचंद्र याद नहीं है, लेकिन हमारे मंदिरों में उनकी तस्वीरों की जगह आज साईं आ गए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसको मार्केटिंग बोलते हैं। पूछा जाए, ये कहते हैं धार्मिक थे जी साईं बाबा। अब ये बताइए किस वेद में साईं बाबा की चर्चा है जी? कहीं नहीं है। किस उपनिषद में चर्चा है जी? कहीं नहीं है। कहां से आए? कोई भी व्यक्ति आता है, हम उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे अंधानुकरण करने से पहले अगर अपने बच्चों को आप बचपन में शिक्षा देंगे तो आपका बच्चा अंधविश्वास में नहीं फंसेगा। धर्म की रक्षा कैसे होती है ये सीखना चाहिए हमको पंडित रामचंद्र देहलवी से। आर्य समाज के एक विद्वान का चरित्र उठा लीजिए और आप उनको पढ़ करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि आर्य समाज घर फूंक के तमाशा देखने वाले लोगों में है। ऐसे धर्म की रक्षा होती है। आपके पास ही चांदनी चौक के अंदर 2 दिन मौलवी बोलते थे और 2 दिन पादरी बोलते थे, प्रवचन होता था। और वो लोग क्या करते थे, हिंदू धर्म का मजाक बनाते थे, वैदिक धर्म का मजाक बनाते थे। पंडित रामचंद्र देहलवी उनको सुनने जाने लगे। वो कहते हैं कि एक दिन मेरे मन में आया कि मेरे स्वाध्याय करने का क्या फायदा, ये लोग रोज मेरा मजाक बनाते हैं, रोज मेरे धर्म का मजाक बनाते हैं, मैं क्यों स्वीकार करूं। और कहते हैं उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिख के उन्होंने पुलिस को दिया कि 2 दिन मौलवी बोलते हैं, 2 दिन पादरी बोलते हैं और 2 दिन का व्याख्यान मेरा होगा, मैं बोला करूंगा। और लिख करके वो पत्र लिख के ये भी नहीं समझा कि उसकी अनुमति लेनी है नहीं लेनी है, प्रवचन करने पहुंच गए। और जब वो बोलते थे 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 15 वर्ष तक खड़े होकर उन्होंने व्याख्यान दिया। और जितने उन दोनों के व्याख्यान में नहीं आते थे उससे ज्यादा भीड़ पंडित रामचंद्र देहलवी को सुनने आती थी। इसको बोलते हैं धर्म की रक्षा कैसे होती है। ऐसे धर्म की रक्षा होती है। आप लेखराम जी का जीवन चरित्र उठा के देख लीजिए। धर्म की रक्षा के लिए एक पुत्र है, मां ने कहा तू चला तो जाएगा, जीवित नहीं बचेगा, जब तक लौट के आएगा तेरा पुत्र बीमार है, शायद ये जीवित भी नहीं रहे। उन्होंने कहा मां ये मेरा एक पुत्र है, मां तो आर्य जाति के असंख्य लाल धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, मेरा कर्तव्य पहले यहाँ है। ये आर्य समाज ने किया है, ये राष्ट्र के लिए, ये समाज के लिए किया है। और आज भी धर्म को कोई बचा सकता है, देश को कोई जागृत कर सकता है, वो आर्य समाज कर सकता है। जब अंग्रेजों का राज्य था हम तो तब नहीं हटे, आज हमारे देश में पुनः वही स्थिति है। अभी केरल से एक पोस्टर वायरल हुआ, आप सबने देखा होगा। ओम का चित्र बना के उन्होंने इतने गलत शब्द लिख रखे हैं कि आप स्वीकार नहीं कर सकते। और उन्होंने हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया, हमको अजीब नहीं लगता।
ओम लिख के, भगवा को लिख के, हर चीज को वो गाली देते हैं। लेकिन हमको लगता है हमको थोड़ा ही ना कहा है, जब हमारे ऊपर बात आएगी तब देखेंगे। वो ओम को कहे हमने कुछ नहीं कहा, वो कृष्ण जी को कहे हमने कुछ नहीं कहा, वो राम जी पे टिप्पणी करते हैं हम मौन रहते हैं। और आप याद रखिए, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। उनको लगता है कि ये तो कभी जवाब देंगे ही नहीं, ये तो बोलेंगे ही नहीं। और किसी संप्रदाय के लोगों के आप धार्मिक चिन्हों का अपमान करके देखिए। अभी एएमयू के अंदर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाया गया था और उसके पीछे एक व्यक्ति झाड़ू लेके दौड़ रहा है, 2-3 चित्र बने थे और वो वायरल हुए हैं। आप विचार करके देखिए कि उनकी हमारे देश में, बहुसंख्यकों के देश में हिम्मत कैसे हो जाती है। क्योंकि हमको लगता है कि मेरे ऊपर बात नहीं है, मेरे परिवार पे बात नहीं है। एक व्यक्ति को मैं सुन रही थी, उसने कहा, उसकी वीडियो शायद आप सबने सुनी होगी, मैंने अपने ट्विटर से भी शेयर किया है। उसने कहा कि सरकार को सीए वापस करना पड़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार से आपका विरोध है आप कीजिए, लेकिन उसने कहा कि हुकूमत वापस करनी पड़ेगी और अगर नहीं हुआ तो ये आप तय करेंगे जितनी देर होगी, आपकी कब्र 2 फीट की खुदेगी या 6 फीट की। और हम मौन रहते हैं, हम खामोश रहते हैं, हम कभी जवाब नहीं देते। आप कहेंगे वो चुनिंदा भीड़ थी, उन्होंने कह दिया। आप ये बताइए, जब वो बोल रहा था तो नीचे खड़े होकर ताली बजाने वाले क्या उसके संप्रदाय के लोग नहीं थे? क्या उसके समर्थक नहीं थे? उनको नहीं समझाना चाहिए था कि आप स्वस्तिक का अपमान क्यों कर रहे हो? उनको नहीं कहना चाहिए था कि ओम का अपमान क्यों कर रहे हो? आपको सरकार से समस्या आप कीजिए, लेकिन आपके देश में अगर लोग राजधानी में ये कहने लग जाए कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, सावरकर तेरी कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। वीर सावरकर कौन थे? स्वामी दयानंद के एक शिष्य हुए। आर्य समाज नींव में है, नींव में। धर्म प्रचार ले लीजिए, देश के लिए ले लीजिए। आर्य समाज भवन में जिसमें हम बैठे हैं, उसने बहुत कुर्बानी दी है। अनेकों लोगों का रक्त है जहां पे हम बैठे हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा मांडवी के रहने वाले थे, गुजरात के। स्वामी दयानंद के पक्के शिष्य थे और लंदन में जाके उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और उन्होंने ये कहा था कि जो भी भारतीय छात्र विदेश में पढ़ना चाहता है, क्रांति करना चाहता है, मैं उसका समर्थन करूंगा, मैं उसको सहयोग दूंगा, मैं उसको छात्रवृत्ति दूंगा। और उनकी छात्रवृत्ति से जो लोग पढ़े थे, उनमें से एक थे वीर सावरकर, आज जिनको हम कहते हैं राजनीति के कारण अपमानित करते हैं। और मांडवी जो जन्म स्थान था, उन्होंने कहा था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कि मेरी अस्थियों को भारत तब ले जाया जाए जब मेरा देश आजाद हो जाए। और जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी अस्थियों को विदेश से लाके वहां पे रखा गया है। और एक बड़ा सुंदर स्मारक, जैसे वहां इंडिया हाउस बनाया था, उसी तर्ज पे उन्होंने मांडवी में बनाया है। वीर सावरकर वो व्यक्ति थे जिनको 2 जन्म काला पानी की सजा मिली थी। लोगों ने कहा 2 जन्म काला पानी की सजा, और वो मुस्कुरा रहे हैं। लोगों ने कहा पागल व्यक्ति है, 2 जन्म काला पानी की सजा तुमको मिली और तुम मुस्कुरा रहे हो। उन्होंने कहा अनजाने में ही सही, तुमने हमारे पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार तो कर लिया। उनका नाम वीर सावरकर है। ऐसे ऐसे लोग धर्म की रक्षा के लिए। वीर सावरकर का अपमान क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की बात कर दी। अरे उनके हिंदुत्व को पढ़ के देखिए। किसी भी शहीद के बारे में, किसी भी धार्मिक व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करने से पहले उनको पढ़ के देखना चाहिए वो कौन थे। पंडित लेखराम जी, जिनको हम देख रहे हैं, धर्म के प्रचार के लिए नौकरी थी, त्याग दी। इनकी पत्नी थी 25 रुपया, इनको आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से मिलता था वेतन के रूप में कि आप प्रचार कीजिए, आपको वेतन मिलेगा। और 25 रुपये में उस समय के लिए तो ठीक थे, और प्रचार करते थे, धुन सवार थी। और लोग कहेंगे जी 25 रुपए लेते थे, क्या प्रचार करते थे? आप विचार करके देखो, जब व्यक्ति घर से निश्चिंत होगा तभी प्रचार कर पाएगा। जब इनका विवाह हो गया तो इनको 30 रुपए मिलने लगे। 30 रुपए। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा इनके पैसे थोड़े बढ़वा दीजिए, विवाह हो गया, खर्चा बढ़ गया, थोड़े पैसे बढ़वा दिए जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बार पंडित जी बाहर गए, वहां के आर्य समाज वालों ने देखा पंडित जी अपने काम से आए हैं, तो उन्होंने कहा पंडित जी आप आए हैं, 3 दिन रहेंगे, तो आप ऐसा कीजिए शाम को प्रवचन दे दिया करिए, हमारा भी लाभ हो जाएगा। पहले लोग बड़े जिज्ञासु होते थे, विद्वान आया नहीं कि पकड़ लेते थे, जी सुनाइए कुछ। जैसे आज भी किसी घर में चले, अरे बताइए जी। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन प्रवचन कर दीजिए। पंडित लेखराम जी ने 3 दिन प्रवचन किया।
और वहाँ के लोगों ने दक्षिणा दी, और जब वो दक्षिणा दी उसको लौट के आके वेद प्रचार समिति को कहा कि ये आपका है, आप वेद का प्रचार करते हैं, मैं वहाँ अपने काम से गया था, इसलिए किराए की भी जिम्मेदारी मेरी है, सभा मुझे कुछ भी नहीं देगी। वो पैसे दान कर दिए। इनका नाम था पंडित लेखराम जी। जब उनको कहा गया कि 5 रुपये और बढ़ा दीजिए, ऐसा करते हैं 35 रुपये कर देते हैं, और मुझे लगता है शायद इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति होंगे, उन्होंने पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि मेरे को 35 रुपये की आवश्यकता नहीं है, मेरे पैसे बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो समाज में भोजन कर लेता हूँ और मेरी पत्नी लोगों का कार्य 30 रुपये में चल जाता है, मुझे 35 रुपये की आवश्यकता नहीं है, आप 30 रुपये दीजिए। और उनकी पत्नी ने 2000 रुपये, उन्होंने जब 35 रुपये बाद 2000 का बीमा कराया, और उस पैसे को कहाँ लगाया? उस पैसे की छात्रवृत्ति से एक व्यक्ति पढ़े, और उन व्यक्ति ने ये घटना साकेत मेरठ में सुनाई थी, और उन व्यक्ति का नाम था पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार स्वामी समर्पणानंद सरस्वती। धर्म के प्रचार के कितने तरीके हो सकते हैं। अगर धर्म की रक्षा करनी है तो भामाशाह भी कम नहीं थे। समाज पे बात आई, दान करने वाले का भी योगदान होता है, चिड़िया का भी योगदान होता है। मैं कहती हूँ ना, छोटी छोटी चीज का योगदान है। आप धर्म के लिए बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख सकते हैं तो लिखिए, प्रचार कर सकते हैं प्रचार कीजिए, सहयोग कर सकते हैं सहयोग कीजिए, लेकिन केकड़े की प्रवृत्ति मत अपनाइए कीजिए ये कमी थी। अरे जी, हमने क्या किया? आज हमारे देश में इतनी परिस्थितियां खराब हैं, लोगों को हमारे अस्तित्व से पीड़ा है, लेकिन हमको लगता है, एक कह रहा है हम जिहाद करेंगे, और जब हम कह देते हैं तुम लव जिहाद कर रहे हो तो तुमको समस्या हो जाती है। तुम वो बात कहो तो ठीक, और हम कहें तो याद रखिए, एक बहुत सुंदर कवि ने कहा है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। अगर आप जागृत नहीं हुए, इतिहास तो हमको पढ़ा है अकबर महान था। अरे भाई, जब अकबर महान था तो अपनी मातृभूमि के लिए गेहूं घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप कौन थे? और जब दोनों महान थे तो दो महान में युद्ध हुआ कैसे? हमारे बच्चों को यह पढ़ा दिया जाता है ताकि उनमें स्वाभिमान कभी आ ही ना पाए, कभी वो छत्रपति शिवाजी को मान ही ना पाए। आप एक एक व्यक्ति, छत्रपति शिवाजी ने यज्ञोपवीत संस्कार की जब बात आई, लोगों ने कहा हम नहीं कराएंगे, हम नहीं कराएंगे। इतने धूमधाम से छत्रपति शिवाजी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, और वो छत्रपति शिवाजी उस व्यक्ति का नाम है जिस औरंगजेब को हम राक्षस कहते हैं, क्रूर कहते हैं। उसकी औकात नहीं थी कि छत्रपति शिवाजी को वश में कर ले। उसने कहा इसको कैद करके लाओ, ये तो संभालने में ही नहीं आ रहा, कैसे होगा? औरंगजेब का एक मामा था शाइस्ता खान, उसने कहा मैं जाता हूं, मैं लाऊंगा इसको पकड़ के। और जब वो गया, शाइस्ता खान पुणे के किले में था, तो महाराजा शिवाजी ने एक हुक बनाया और उससे ऊपर वाली जाली में तुरंत पहुंच गए, जहां वो था उससे ऊपर वाले में। और पीछे से आके जब वो नीचे झांक के देख रहा था, इतनी तेज तलवार से वार किया, उसकी गर्दन होती तो कट जाती, उसने गर्दन पीछे की। कुछ इतिहासकार कहते हैं 8 उंगली चली गई, कुछ कहते हैं उठा चला गया और वहां से डर के भागा। उसने कहा इसको बस में करना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए कह रही हूं, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, तो अगला नंबर आपका है, तो अगला नंबर आपका है। प्रत्येक व्यक्ति को जागृत होने की आवश्यकता है। एक स्वामी दयानंद जागृत हुए, धर्म में जितनी कुरीतियां थी सारी कुरीतियों को दूर किया। लोग कहते हैं नारी वेद नहीं पढ़ेगी, ये नहीं होगा, फलाना वेद नहीं पढ़ेगा। सारी जातियों के लिए उन्होंने ये नहीं कहा तू ब्राह्मण, तू क्षत्रिय, तू वैश्य, तू शूद्र। उन्होंने कहा जन्मना जायते शूद्रा, मनुस्मृति उद्घोषणा करती है जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विज उच्यते। आज हमारे देश में देश विरोधी, धर्म विरोधी ताकतें हमें फूट डाल रही हैं। हमको आवश्यकता है हम मनुस्मृति की बात लेके घर घर तक पहुंचे, हम धर्म को लेके घर घर तक पहुंचे, हम लोगों को बताएं कि हमारा धर्म नहीं कहता, हमारा धर्म कहता है संकच्छध्वम संवदाध्वम संवो मनांसी जानता। हम तो ऋग्वेद के उस मंत्र की परंपरा वाले लोग हैं। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बने। कहां इसमें कहा गया कि तू चल या शूद्र नहीं चलेगा? कहीं चर्चा है क्या जी? नहीं है। लेकिन बहला लिया, फुसला लिया स्वामी जी के पास। स्वामी जी ने जितना प्रहार किया होगा इन कुरीतियों पे शायद कोई नहीं कर पाया। आप देखिए, एक संगठन कोई होता है जो गोरक्षा पे कार्य करता है,
एक संगठन कोई होता है जो स्त्रियों के लिए कार्य करता है, एक संगठन कोई होता है जो देश का कार्य करता है, एक संगठन कोई होता है जो आर्य समाज का कार्य करता है। लेकिन आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो धर्म, देश, बेटी, हर क्षेत्र में गौरक्षा से लेकर हर क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन का नाम आर्य समाज है। स्वामी जी के पास एक व्यक्ति आया, स्वामी जी को रोटी लेकर आया, स्वामी जी ने खा ली। दूसरे ने कहा, स्वामी जी आपने रोटी खाई, आपको पता है किसकी रोटी थी? स्वामी जी ने कहा कि हाँ। उसने कहा नाई की रोटी थी। स्वामी जी ने कहा भाई पता नहीं चला, मेरे को तो गेहूं की रोटी लगी, मैंने सोचा गेहूं की रोटी है। तो स्वामी जी ने धर्म के प्रचार का ये सबसे अच्छा माध्यम है। आपके आसपास जो लोग रहते हैं, हम शाम को जब टीवी देखते हैं, बहुत सारे माध्यमों में एक माध्यम बताती हूँ जो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बोलने में और करने में अंतर होता है। करने का ये मतलब है, जैसे हम पूरा दिन शाम को बैठेंगे टीवी देखेंगे, हम आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, तो कम से कम जब व्यक्तिगत बातचीत करें 5-10 मिनट अपने घरों में, अपने आसपास के लोगों से, घरों से बाहर निकले, धर्म के बारे में चर्चा करें, समाज के बारे में चर्चा करें, राष्ट्र के बारे में चर्चा करें, अपनी संस्कृति के बारे में चर्चा करें, अपनी सभ्यता के बारे में चर्चा करें। उस संस्कृति सभ्यता को बचाने वाला कोई आकाश से नहीं आएगा। हमारे यहाँ समस्या ये, हमको लगता है अवतार आएगा जी। कौन अवतार आएगा? अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। अगर ये संकल्प ले लेंगे तो आज ही परिवर्तन होगा। आप किसी को कहिए जी फलाने ने अपनी मां की हत्या कर दी, तो तुरंत क्या कहेगा सामने वाला? अजी कलयुग है। यही कहते हैं ना, उपनिषद कहती है कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठत् त्रेता होती कृतं वै संपद्यते चरण चरैवेति चरैवेति। अगर आप सो रहे हैं तो कलयुग है। संजिहानस्तु द्वापरः, अगर आप खड़े होने का विचार बना लेते हैं, जगने का विचार बना लेते हैं, तो द्वापर आ गया। उत्तिष्ठत् त्रेता होती, आप खड़े हो जाते हैं तो त्रेता आ जाता है। और कृतं वै संपद्यते चरण, जब आप चलने लगते हैं तो सतयुग आ जाता है। चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए चलते रहिए। और आर्य समाज तो नाम ही चलने का है। आप विचार कीजिए, मैं अक्सर कहती हूँ, बहुत बचपन से मैंने एक सूक्ति है, एक सूक्ति आप जीवन में धारण कर लीजिए, आपका पूरा जीवन चल जाएगा। उसमें मैंने सुना था कि आर्य समाजी वो है जो ना तो चैन से बैठे और ना बैठने दे। अगर हम चैन से बैठ गए, निष्क्रिय होकर बैठ गए, हम कुछ भी हो सकते हैं, आर्य समाजी नहीं हो सकते। महर्षि ने हमको सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ दिया है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जैसा ग्रंथ दिया है, हम उनका स्वाध्याय करें और करावें। आर्यों, तुमको आग बनना ही नहीं, आग बरसाना भी है। तो अगर हम सभी जागृत होंगे, आप पढ़ करके देखिए राजपाल जी की हत्या क्यों हुई, क्यों हमारे स्वामी श्रद्धानंद की हत्या क्यों कर दी गई, लेखराम जी के प्राण क्यों ले लिए गए। अगर हम एक एक व्यक्ति का जीवन चरित्र उठा के देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जब जब धर्म पे प्रहार हुआ, उन्होंने माता सीता के लिए एक पुस्तक लिखी, तो हमारे विद्वानों ने भी पुस्तक लिखी, रंगीला रसूल, और उस पुस्तक के कारण उनकी हत्या कर दी गई। आर्य समाज उसका नाम है। आर्य समाज उस संगठन का नाम है कि जब हमारे देश में धर्म परिवर्तन होता था, घर वापसी का कोई अभियान नहीं था। जो चला गया वो चला गया, वो आ नहीं पाता था। उस समय स्वामी श्रद्धानंद ने आके घर वापसी का अभियान चलाया। अगर आज भी हम धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एकत्रित हो, विचार करें, समाजों में जाएं, लोगों से बात करें। और एक मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि आप स्वामी जी के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़िए। डॉक्टर भवानीलाल भारती जी ने बहुत सुंदर जीवन चरित्र लिखा है, और अगर हम उसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको समझ में आएगा कि एक अकेले स्वामी दयानंद, जिनको हिंदी भाषा तक नहीं आती थी, गुजरात से चल के आते हैं और पूरा देश उनकी बात को स्वीकार करता है, पूरा देश उनकी बात को सुनता है। तो अगर ऐसे व्यक्तित्व को आदर्श मानेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज का कार्य कर पाएंगे। आप कहेंगे जी हम तो थोड़े से लोग हैं,